পুরো ভয় দেখানো হয়েছে আর করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? আমি বলি 2 महीने पहले कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर का रेप केस सभी को जानते हैं। आरोपी संजय रॉय ने जब जेल में लेके गया तब चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे हैं देखिए। उसने अपनी सफाई में क्या क्या बोला सुनिए जरा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय राय को लेकर सीबीआई ने 58 दिनों के बाद 9 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर संजय राय को मुख्य आरोपी बनाया गया। आरोपी सिविक वॉलंटियर के खिलाफ कई धाराएं जोड़ी गई हैं। यदि संजय राय पर लगे आरोप कोर्ट में साबित हो जाते हैं तो उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जा सकता है। हालांकि आरोपी संजय रॉय ने अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। आज सियालदा अदालत से निकलते हुए भी पहली बार कैमरे के सामने वह बोल पड़ा। चलती गाड़ी में लगभग चीखते हुए अंदाज में उसने कहा कि उसे फंसाया गया है। उसने कहा कि उसने डॉक्टर के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। পুরো ভয় দেখানো হয়েছে আর করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? আমি বলি पुलिस जब उसे अदालत से लेकर जा रही थी तो मीडिया कर्मियों को देखते ही वो अपनी सफाई देने लगा। उसने अपनी सफाई में क्या कहा है एक बार आप फिर से सुन लीजिए। পুরো ভয় দেখানো হয়েছে আর করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? আমি বলি सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट में 11 सबूत पेश किए गए हैं और उसके आधार पर संजय राय को मुख्य आरोपी बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई को पीड़िता के शरीर पर संजय रॉय के खून के निशान और छोटे बाल मिले हैं। डीएनए से इसकी पुष्टि भी हुई है। सीसीटीवी फुटेज, उसके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल का भी सबूत में उल्लेख किया गया है। पीड़िता ने रेप के दौरान संजय रॉय का विरोध किया। इस दौरान उसे चोट लगी और चोट के यही निशान पुलिस को संजय रॉय के शरीर पर भी मिले हैं और चार्जशीट में भी इसका जिक्र किया गया है। घटना के बाद हमारे संवाददाता ने आरोपी की मां से बात की थी। मां ने अपने बेटे को लेकर क्या कहा था ये हम आपको सुनाते हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने वाले आरोपी की मां हमारे साथ हैं। माता जी, आपके बेटे पे गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक लड़की का रेप किया और उसकी हत्या की है। क्या मानते हैं, आपके बेटे ने इस तरीके का काम किया है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा कभी कर सकता है? इतना अच्छा लड़का इतना नीचे हुई करता है, हम तो जानता नहीं है क्या हर माँ अपने बेटे के बारे में इसे बोलता ही है। बुरा होने से शादी पर ब्याह भी हुआ, थोड़ा दिन माँ को बोलता है। कैंसर वाला सेवा किया, उसका बात तो कुछ नहीं जानता है बाबू, हम क्या बताएंगे। आपको कब पता लगा कि आपका बेटा की गिरफ्तारी हो गई है और उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं? ननद आया ना, ननद आके बोला उसको टीवी में देख रहे, तब जाके हमको तब सब आने लगा मम्मी के पास। इसका आगे तो कोई कुछ नहीं जानता। 14 अगस्त की रात में वो किस वक्त घर से निकला था हॉस्पिटल के लिए? आपसे बात करके निकले थे या नहीं? नहीं, हमसे तो मालूम नहीं है, डेट भी नहीं है वो कितना तारीख को गया है, हमको मालूम नहीं है ये कितना तारीख को वो गया है। खाली हम इतना जाने वो पानी पिया, बोला काम में जा रहे, फजर के टाइम में बोला काम में जा रहे। उसका बाद से आज तक हम देखा नहीं। कब गया था यहाँ से? वो कौन सी तारीख को गया था? रोजाना घर आता था? नहीं आता था? रोज आता रहा। बहू भी मर गया तो रोज आता था। 14 तारीख के को कितने बजे यहाँ से निकले थे? कुछ नहीं पता आपको कि 14 तारीख को कब गया कब नहीं गया? हमको मालूम नहीं है। तो क्या करता था आपका बेटा वहाँ पर अस्पताल में? क्या बताया था आपको उसने? नहीं, अस्पताल में हमको कुछ नहीं बोला। वो बहू एक दिन हमको लेके गया, बोला मैं चलो बहू के देख के आओ। बहू के तो जवाब दे दिया, अब मेरा किस्मत फूट गया। हाँ, तो देखने गया, बोला मामी खाया खाना होना आप? हम बोला तुम खाओ, तुम खाने से हमारा पेट भर जाता है। कब हुई थी आपकी बहू की डेथ? बहू कितना साल में हुआ नहीं जाने, उसमें लिखल उखल होगा तो जाने नहीं। तो उसका बाद से काम उम हुआ, सब कोई आया, अपना पढ़ाया, सब मिल के काम उम करा। करने का बाद मुझे हुआ, अब यही सुन दे के। माता जी, ये बताइए कि आपका बेटा क्या काम करता था? क्या बताया आपको? क्या आजीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या करता था वो? पुलिस में काम करता है। पुलिस में बताया था काम? वो भी खाना उना बना उना के देता रहा, खाता रहा। फिर आके और इसका ऐसा बात हो गया तो हम क्या बताएंगे बाबू। हमारा तो आदमी है नहीं जो कुछ बोलेंगे, और बेटी लोग भी तो सब पढ़ाया घर, यार क्या बोलेंगे। एक बगल में बहू रहता कि बाल पोता पोती रहता तो कुछ बोल सकते, कुछ तो है नहीं हमारा। एक माँ के तौर पे कैसा लगता है जब आपके बेटे पे आरोप लगा है कि उसने एक बच्ची के, एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी है? अब उसने अपना गुनाह भी वहाँ पे कबूला है। कैसा लगता है माँ के तौर पे कि एक माँ का बेटा इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है? बेटा एक बहू चला गया, दूसरा बेटा के लेके झूम रहे,
कैसे चल रहा है वो हम ही जानते। अब बेटा तुम लोग जानो, हम क्या बोलेंगे, हमको तो कुछ बोलना नहीं है। संजय रॉय भले ही खुद को बेगुनाह बता रहा हो, लेकिन वह किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था यह उसके पड़ोसियों से सुनिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का जो मुख्य आरोपी है संजय राय, वो भवानीपुर इलाके में रहता है और भवानीपुर इलाके के कुछ लोग जो उसे काफी समय से जानते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप संजय राय को कब से जानते हैं? हम तो छोटा से जानते हैं उनको, बचपन से? बचपन से। अच्छा, एक ही गली में रहते तो बचपन से जानते हैं। एक ही गली में? किस तरीके का व्यवहार था संजय राय का? उसका साथ हम लोग का गली का कोई से नहीं पटता था भैया, उसका नियत बेकार बहुत खराब था, ठीक है, इसीलिए नहीं पटता था हम लोग। वो शराब पीता था? हाँ शराब तो पीता था, वो रेगुलर शराब पीता था 365 दिन। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों का कहना है कि वो छेड़छाड़ भी करता था? वो पी लेने के बाद ही वो अलग टाइप का हरकत करता था। अच्छा, उसका मतलब व्यवहार क्या हो जाता था? किस तरीके का व्यवहार हो जाता था? अरे मैं सियाना भाव, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हिंसक हो जाता था? हिंसक मतलब उससे बड़ा कोई नहीं ऐसे करता था। वो पुलिस का भी रोप हाँ वो बोलता था हम पुलिस है, हम ये है वो है। हम बोला थे पुलिस है, अपना जगह में है, तो अपना जगह में जाके ड्यूटी करेगा, पुलिस है, महीना लेगा का लेगा, तो अपना समझ। हम लोग को बात सुना के इससे फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग को तक्का तो कि उससे बात हम लोग नहीं करते। कितनी शादियां की थी उसने? उसका तो 4 शादी हम सुना, फिर सुनने में आ रहा 5 शादी है नहीं। अच्छा। 4 शादी हम जानता, 4 शादी। अच्छा, और वो उसकी पत्नी से भी उसके अच्छे संबंध नहीं? नहीं, पत्नी को भी मारपीट, दारू पीने के बाद मारपीट होता था। आपकी उससे लड़ाई हुई थी? किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? ओ वहाँ रात 2 बजे गली का यहाँ पी रहा था बैठ के, उल्टा पुल्टा चिल्ला चिल्ली कचरा कर रहा था, इसलिए सो रहे थे तो उठ के वारन किया चिल्ला चिल्ली मत कर, इसलिए कचरा हो गया था, धक्का धुक्की मारपीट हो गया था। छेड़छाड़ भी करना उसकी आदत थी? हाँ छेड़छाड़ तो उसका आदत ही है, उसका नियत एकदम खराब है। ठीक, तो ये वो लोग हैं जो संजय राय को बचपन से जानते हैं, काफी समय से जानते हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि उसका व्यवहार जो था वो बेहद हिंसक था और अक्सर वो न सिर्फ शराब पीता था, बल्कि इनका ये भी कहना है कि शराब पीने के बाद उसका व्यवहार जो है वो हिंसक हो जाता था। लेडी डॉक्टर का शव 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के आपातकालीन विभाग के सेमिनार हॉल में पाया गया था। संजय रॉय पर रेप और हत्या का आरोप लगा। सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया था कि संजय रॉय सेमिनार कक्ष से बाहर निकल रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने उसे सॉल्ट लेक की 4थी बटालियन के बैरक से गिरफ्तार किया था। इस हत्याकांड के खिलाफ कोलकाता के डॉक्टर्स ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था और कई दिनों तक अस्पतालों में कामकाज ठप रहा। इस घटना की गूंज कोलकाता से बाहर निकलकर पूरे देश में सुनाई दी थी और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर लापरवाही बरतने के कई गंभीर आरोप लगे थे। अंत में संजय रॉय की इस बयान के ऊपर आप लोगों का क्या राय है जरूर कमेंट में दीजिएगा, और नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।